नमस्कार साथियों। आज के इस सेशन में हम बिहार की राज्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित 105 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित हूं। आप सब अंत तक इस वीडियो में बने रहें। मैं सभी प्रश्न और उनके साथ साथ उत्तर आपके बीच रखने जा रहा हूं। तो इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं साथियों। तो पहला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था क्या है? तो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। बिहार राज्य में पंचायती राज की संस्थाएं कितनी है? 3 संस्थाएं हैं साथियों। ग्रामीण स्तर पर, प्रखंड स्तर पर तथा जिला स्तर पर। पंचायत स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को क्या कहा जाता है? ग्राम पंचायत। राज्य के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ग्राम पंचायत। पंचायत का अर्थ क्या होता है? 5 पंचों की सभा या समिति। बिहार में ग्राम पंचायत के गठन के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? साथियों, ग्राम पंचायत एक्ट 1993 के अनुसार 7,000 जनसंख्या पर एक पंचायत का गठन होता है। ग्राम पंचायत का चुनाव किस संस्था द्वारा कराया जाता है? तो पंचायती राज निर्वाचन आयोग द्वारा। ग्राम पंचायत के कितने अंग होते हैं? 5 अंग होते हैं। आम सभा, मुखिया एवं कार्यपालिका, ग्राम कचहरी, रक्षा दल तथा ग्राम सेवक। ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? ग्राम पंचायत के क्षेत्र के सभी स्त्री एवं पुरुष इसके सदस्य होते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है। साथियों, जो बात होती है ग्राम सभा या उसको आम सभा भी कहा जाता है, तो जितने भी मतदाता होते हैं उस पंचायत के सभी इनके सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गाँव की उन्नति। ग्राम पंचायत के प्रधान कौन होता है? मुखिया। ग्राम पंचायत की बैठक कौन बुलाता है? मुखिया। मुखिया का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। कार्यपालिका के सदस्यों तथा पंचों का निर्वाचन कौन करता है? तो ग्राम सभा के सदस्य। ग्राम पंचायत की कार्यपालिका समिति में कुल सदस्यों की संख्या की कितनी होती है? तो मुखिया सहित 17 सदस्य होते हैं। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच। ग्राम कचहरी में सदस्यों की संख्या कुल कितनी होती है? सरपंच सहित 17 सदस्य होते हैं। ग्राम कचहरी का मुख्य कार्य गांव स्तर पर लड़ाई झगड़ों का निष्पादन करना होता है। ग्राम कचहरी में सरपंच और दूसरे सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ग्राम पंचायत का सचिव होता है ग्राम सेवक या उसको पंचायत सेवक भी कहा जाता है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो साथियों, उसको ग्राम सेवक या पंचायत सेवक हम लोग कहते हैं। ग्राम सेवक का कार्य क्या होता है? वह पंचायत का हिसाब किताब रखने का कार्य करता है। ग्राम सेवक को वेतन कौन देता है? तो ग्राम सेवक को वेतन राज्य सरकार देती है। साथियों, ग्राम पंचायत में संवैधानिक पदाधिकारी वही ग्राम सेवक होते हैं। ग्राम रक्षा दल क्या होता है? यह पंचायत की पुलिस व्यवस्था है। ग्राम रक्षा दल। ग्राम रक्षा दल का प्रधान कौन होता है? दलपति। दलपति की नियुक्ति कौन करता है? कार्यपालिका समिति के परामर्श से मुखिया करता है। ग्राम रक्षा दल के सदस्यों की आयु क्या होती है? 18 से 30 वर्ष तक। प्रखंड स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था संस्था को क्या कहा जाता है? तो प्रखंड स्तर पर जो होता है साथियों, उसको प्रखंड समिति या पंचायत समिति कहा जाता है। प्रखंड समिति का प्रधान प्रमुख होता है। प्रमुख का चुनाव किस प्रकार होता है? प्रखंड समिति के सदस्य आपस में एक प्रमुख तथा एक उप प्रमुख का चुनाव करते हैं। यानी साथियों, जो पंचायत समिति के लोग चुने जाते हैं वही आपस में प्रमुख का और उप प्रमुख का चुनाव करते हैं। प्रमुख का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। प्रखंड समिति के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो प्रखंड के सभी ग्राम पंचायतों के मुखिया तथा कुछ और लोग इसके सदस्य होते हैं। पंचायत समिति या प्रमुख समिति का कार्य मुख्यालय कहाँ होता है? तो प्रखंड में होता है। पंचायत समिति या प्रखंड समिति का सचिव कौन होता है? तो बीडीओ उनके सचिव होते हैं। जिला स्तर पर स्थानीय शासन की इकाई को क्या कहा जाता है? जिला परिषद। जिला परिषद के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो परिषद होगा, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष होगा और अस्थायी समितियां तथा जिला विकास पदाधिकारी। ये सभी 4 अंग होते हैं जिला परिषद के साथियों। आप इसे याद रखेंगे। पंचायत राज की सबसे बड़ी संस्था को जिला परिषद कहा जाता है। जिला परिषद का प्रधान कौन होता है? तो अध्यक्ष। जिला परिषद के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। जिला परिषद का सचिव जिला विकास पदाधिकारी होता है। जिला परिषद का पदेन मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? तो उप विकास आयुक्त होता है। साथियों, शहरों की देखभाल किस संस्था द्वारा होती है? बड़े शहरों के लिए नगर निगम तथा छोटे शहरों के लिए नगर पालिका के द्वारा। नगर पालिका के मुख्य कार्य क्या है? सफाई, स्वास्थ्य, शुद्ध पेयजल, सड़कों एवं गलियों में रोशनी का प्रबंध करना, ये सब नगर पालिका के कार्य है। नगर पालिका का प्रधान कौन होता है? अध्यक्ष। नगर पालिका परिषद के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है? तो नगर पालिका क्षेत्र के वयस्क मतदाता द्वारा इसका चुनाव होता है। बड़े नगरों में स्थानीय शासन की संस्था को क्या कहते हैं? नगर निगम। बिहार में नगर निगम की संख्या कितनी है? 12। साथियों, ये घटता बढ़ता रहता है, इसमें 12 दिखाया गया है। पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई?
1952 ईस्वी में नगर निगम का प्रधान कौन होता है? तो मेयर या महापौर। नगर का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? मेयर। प्रखंड किसे कहते हैं? कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर जो क्षेत्र बनता है वो प्रखंड कहलाता है, ब्लॉक कहलाता है। प्रखंड का प्रधान कौन होता है? प्रखंड विकास पदाधिकारी अर्थात बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। अनुमंडल या सब डिवीजन किसे कहते हैं? कई प्रखंडों को मिलाकर जो प्रशासनिक क्षेत्र बनता है उसे सब डिवीजन कहते हैं, अनुमंडल कहते हैं। और साथ ही आपको मालूम भी होगा कि बिहार में 101 अनुमंडल है और प्रखंड की बात करें तो 524 के आसपास बिहार में प्रखंड है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अनुमंडल का प्रधान कौन होता है? तो अनुमंडल का प्रधान एसडीओ होता है, अनुमंडल पदाधिकारी। जिला किसे कहते हैं? कई अनुमंडलों को मिलाकर जो प्रशासनिक क्षेत्र बनता है उसे जिला कहते हैं। बिहार में 38 जिला है। जिला का प्रधान कौन होता है? जिलाधिकारी, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। राज्य में शांति बनाए रखने का काम कौन करता है? पुलिस प्रशासन। पुलिस प्रशासन की राज्य में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? थाना। थाना के प्रभारी को दरोगा या आरक्षी अवर निरीक्षक कहते हैं। जिला का सर्वोच्च पुलिस पदाधिकारी आरक्षी अधीक्षक अर्थात एसपी होता है। प्रमंडल कमिश्नरी स्तर का सर्वोच्च पुलिस पदाधिकारी कौन होता है? आरक्षी महानिरीक्षक अर्थात आईजी। राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है? डीजीपी, जिसको आरक्षी महानिदेशक कहते हैं। नगरों के अधिकारों की रक्षा के लिए कौन कौन सा विभाग उत्तरदायी है? न्यायपालिका। साथियों, नागरिकों के अधिकार की रक्षा के लिए तो न्यायपालिका ही नागरिकों के अधिकार की रक्षा करती है। अनुमंडल में न्यायपालिका का प्रधान कौन होता है? मुंसिफ या जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जिला स्तर के न्यायपालिका का प्रधान कौन होता है? जिला एवं सत्र न्यायाधीश। राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय हाई कोर्ट होता है। उच्च न्यायालय का प्रधान कौन होता है? तो चीफ जस्टिस होता है। बिहार का उच्च न्यायालय पटना में अवस्थित है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। याद रखिएगा साथियों, सर्वोच्च न्यायालय के भी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन इस बुक के अनुसार साथियों 2.5 लाख रुपये, 2,50,000 रुपये हैं। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का मासिक वेतन 2,25,000 रुपये हैं। जिला स्तर के जेल अधिकारी को क्या कहा जाता है? कारा अधीक्षक। जिला स्तर पर शिक्षा का प्रधान डीईओ। जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवा केंद्र का प्रधान डीएमओ। प्रमंडल या कमिश्नरी किसे कहते हैं? कई जिलों को मिलाकर जो प्रशासनिक क्षेत्र बनता है उसको प्रमंडल या कमिश्नरी कहते हैं। प्रमंडल का सबसे बड़ा पदाधिकारी आयुक्त होता है, कमिश्नर। कमिश्नरी का सबसे बड़ा पदाधिकारी कमिश्नर। राज्य किसे कहते हैं? कई प्रमंडलों के मिलने से राज्य का निर्माण होता है। राज्य का प्रधान राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का या इससे पूर्व भी राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा सकता है, यानी राष्ट्रपति के इच्छा पर इनका कार्यकाल निर्भर होता है। राज्यपाल के निवास स्थान को राजभवन। राज्यपाल का मासिक वेतन 3.5 लाख रुपये या 3,50,000 रुपये दिखाया गया है साथियों। राज्यपाल के कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी संस्था होती है? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को क्या कहा जाता है? मंत्री। मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल उनकी नियुक्ति करते हैं, लेकिन सिफारिश मुख्यमंत्री करते हैं। विधानसभा क्या है? विधानमंडल का वह अंग जिसमें राज्य के वयस्क मतदाता द्वारा चुने गए सदस्य जाते हैं तथा वे राज्य के लिए कानून बनाते हैं, विधानसभा होता है। विधानसभा के सदस्यों को एमएलए कहा जाता है, विधायक। बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या वर्तमान में 243 है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। बिहार विधानसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन बिहार के राज्यपाल द्वारा होता है? 1 सदस्य का मनोनयन बिहार के राज्यपाल द्वारा होता है विधानसभा में। विधान परिषद क्या है? विधान परिषद विधानमंडल का उच्च सदन है। इसके सदस्य विधानसभा के सदस्यों, शिक्षकों एवं स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं। साथियों, विधान परिषद विधानमंडल का उच्च सदन होता है और इसका चुनाव शिक्षकों द्वारा, स्नातकों द्वारा और विधानसभा के सदस्यों यानी एमएलए के द्वारा किया जाता है। बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या वर्तमान में 75 है। विधान परिषद के सदस्यों को एमएलसी अर्थात मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद की बैठक की अध्यक्षता सभापति करते हैं। विधान परिषद की कितने सदस्य हर 2 वर्ष में स्थान रिक्त करते हैं, यानी 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद रिटायर्ड होते हैं। बिहार विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है, यानी 12 सदस्यों को। अर्थात साथियों 1/6 भाग राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं। तो 75 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो 1/6 हुआ वो 12 के आसपास होता है। अतः 12 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। विधानसभा की अध्यक्षता कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष। राज्य विधानमंडल की बैठक कौन बुलाता है? राज्यपाल। विधानसभा को भंग कौन करता है? मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल ही भंग करते हैं। विधान परिषद को भंग कौन करता है? विधान परिषद एक अस्थायी संस्था है, जैसे केंद्र में राज्यसभा होती है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्य का मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति।
मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो साथियों, ये था 105 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। एक बार आप जरूर से सुन लें, यहाँ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब, और हो सकता है कि इनमें से कुछ प्रश्न आपको जो आने वाला प्रतियोगी परीक्षा है उसमें ये हूबहू आपको मिल जाए। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।